तो ट्विटर ने आज सुबह भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और संघ प्रमुख मोहन भागवत के अकाउंट से ब्लू टिक हटाकर भारत में वर्ड वॉर शुरू कर दी। ट्विटर ने संघ के 3 बड़े पदाधिकारियों सुरेश सोनी, अरुण कुमार और कृष्ण गोपाल का भी अकाउंट अनवेरिफाइड कर दिया, जिसके बाद सियासी गलियारों में यह मुद्दा गर्मा गया। नतीजा यह हुआ कि ब्लू टिक के मुद्दे पर ट्विटर को बैकफुट पर आना पड़ा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के साथ केंद्र सरकार का टकराव एक स्टेप आगे बढ़ चुका है। कुछ समय पहले शुरू हुए इस विवाद को ट्विटर ने भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत संघ प्रमुख मोहन भागवत के अकाउंट को अनवेरिफाइड कर और हवा दे दी है। साथ ही एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ट्विटर अब सीधे केंद्र सरकार को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ट्विटर इंडिया ने इस पर सफाई दी है कि जुलाई 2020 से जिन अकाउंट्स को लॉगिन नहीं किया गया उनसे ब्लू टिक हटाया गया, मगर ट्विटर की इस कार्रवाई पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है, जिसके बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का अकाउंट तो दोबारा वेरीफाइड कर दिया गया, मगर संघ प्रमुख मोहन भागवत और आरएसएस के 3 बड़े नेताओं के अकाउंट को दोबारा ब्लू टिक नहीं दिया गया। ट्विटर ने जिन्हें अनवेरिफाइड किया है उसमें पहले नंबर पर हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत, दूसरे नंबर पर संघ के सह सरकार्यवाहक अरुण कुमार, तीसरे नंबर पर संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी सुरेश सोनी और चौथे हैं संघ के सह सरकार्यवाहक कृष्ण गोपाल। इनके अलावा ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटाने वालों की लिस्ट में आरएसएस के वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी का नाम भी शामिल है। ट्विटर के इस एक्शन पर जबरदस्त रिएक्शन हुआ। आरएसएस ने ट्विटर से अपने वरिष्ठ नेताओं के अकाउंट से ब्लू टिक हटाने का कारण पूछा और इसे सोशल मीडिया का डिजिटल सामंतवाद करार दिया। ट्विटर जब किसी एक हैंडल को वेरीफाई करता है तो उसका एक ड्यू प्रोसेस है, उसमें वो बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं और उसके बाद वो जो ट्विटर हैंडल है वो वेरीफाई होता है। तो जब ये सब ट्विटर हैंडल्स जो है वेरीफाई हुए थे तो जितनी डिटेल मांगी गई थी उतनी डिटेल दी गई थी, उसके बाद ही वेरिफिकेशन का ब्लू टिक आया था। अब यदि ब्लू टिक हटा है तो इसका भी एक कारण जो है वो ट्विटर को बताना चाहिए किस कारण से ये ब्लू टिक हटाया गया है। सवाल है कि आखिर ट्विटर पर ब्लू टिक का हटना इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया और किसी अकाउंट से ब्लू टिक हटाने के नियम या शर्तें क्या हैं। ट्विटर के मुताबिक ऐसा तब किया जाता है जब कोई अपने अकाउंट या हैंडल का नाम बदल दे, अगर किसी का ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता हो, अगर कोई यूजर अब वेरीफाइड होने की स्थिति में नहीं हो, वेरीफाइड होने के लिए ट्विटर के पैरामीटर्स को पूरा नहीं करता हो, यानी सीधे शब्दों में कहें तो अकाउंट हैंडलर की हैसियत ट्विटर के मानदंडों के मुताबिक फिट नहीं बैठती हो। कहने को तो ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटाने को बीजेपी कोई बड़ा मुद्दा नहीं मान रही, लेकिन संघ नेताओं पर ट्विटर के निशाने से बीजेपी में भी नाराजगी जरूर है। वहीं विपक्ष को संघ और बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ आज़ादी से लेकर आज तक देश के अंदर आदर्शवाद की राजनीति के लिए खड़ा है और हमें किसी की ब्लू टिक होने से ना होने से भारतीय जनता पार्टी के, संघ के, राष्ट्रवादी विचार के प्रवाह को कोई नहीं रोक सकता। जाहिर है बात सिर्फ ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटाने भर तक की नहीं है। माना जा रहा है कि ये ट्विटर की संघ के बहाने सरकार को चुनौती देने की कोशिश है, मगर पूरे विवाद के बीच सवाल यह भी है कि आखिर ट्विटर और भारत सरकार की लड़ाई में संघ और संघ प्रमुख मोहन भागवत कैसे और क्यों आ गए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।